प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी के साल पेपर करने वाले हैं। 2016 में जो पेपर कराया गया था वो पहले की भर्ती थी और 2013 में भी जो पेपर कराया गया था वो एक साल पहले की भर्ती थी। तो आज इस भर्ती परीक्षा के बारे में हम लोग उसके साल पेपर को देखेंगे। टीजीटी बायोलॉजी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि 2016 में जो वैकेंसी निकली थी वो वैकेंसी निकली ही नहीं थी और उस वैकेंसी का पेपर जो है बाद में जो वैकेंसी निकाली गई उसका पेपर कब है तो आप अच्छी तरह जानते हैं। उसका पेपर 31 जुलाई को है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे और बिना वक्त गंवाए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे। डिस्क्रिप्शन किसी का नहीं करेंगे, बस आपको ये देखना है क्वेश्चन का फेज कैसा आता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, किसी समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। पूछ रहा है किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। और पेपर वही है, पेपर का मैंने ऊपर का सारा चीज़ें नहीं लगाई है, नीचे का लगाया है। ठीक है, इसीलिए कलर भी मैंने चेंज कर दिया। थोड़ा पेपर का कलर डिम था इसलिए मैंने इस कलर को चेंज किया ताकि आप स्पष्ट रूप से इसे देख सकें। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जा सकता है। किस समूह के सदस्यों का, तो आप कहेंगे ईस्ट का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। तो आपको मैंने कई बार बताया प्लाज्मोडियम की स्पोरोजाइट अवस्था जो होती है मनुष्य के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। केचुए में टिफ्लोसोल, इस पर भी मैंने कई बार फोकस किया, चाहे आप हिंदी वाले क्लास में देख लीजिए चाहे इंग्लिश वाले में। तो केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य क्या होता है, टिफ्लोसोल का कार्य क्या होता है, जल्दी बता दिए। केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य होता है पाचन और अवशोषण का। किसका कार्य होता है, पाचन और अवशोषण का। एक्जिलोटल लार्वा, लार्वा से संबंधित हमने डबल डोज आपको प्रोवाइड कराया है, यदि नहीं देखें जरूर देखिएगा। एक्जिलोटल लार्वा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे एक्जिलोटल लार्वा कुछ उभयचरों से संबंधित है। किससे संबंधित है, कुछ उभयचरों से संबंधित है। इनमें से किन जंतुओं में ब्रांकियल श्वसन पाया जाता है। इसका भी मैंने कल आपको वीडियो डबल डोज में प्रोवाइड कराया कि ब्रांकियल श्वसन किस में पाया जाता है। तो ब्रांकियल श्वसन यहाँ पे देखेंगे आप, तो मछली और इक्थियोफिश में पाया जाता है। कौन सा श्वसन, ब्रांकियल श्वसन, जिसे आप गिल श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जल संवहन तंत्र किसका एक लक्षण है, जल संवहन तंत्र किसका एक लक्षण है। तो यहाँ पे देखिए, तो आपका यहाँ पे एस्ट्रेसियास मतलब हो जाता है आपका क्या, तो आप कहेंगे तारा मछली के यानी इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है और इकाइनोडर्मेटा में आपका एस्ट्रेडिट्स यहाँ पे एक जानवर दिया गया था। ठीक है, सिनसेक्रम अस्थि किसका लक्षण है, सिनसेक्रम अस्थि किसका लक्षण है। तो आप यहाँ देखिए सरीसृपों का, पादविहीन उभयचरों का, उड़नशील चिड़ियों का या उपयुक्त में से किसी का नहीं। तब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ आप कहेंगे किसका है, तो आप कहेंगे यहाँ पे सिनसेक्रम पक्षियों तथा अन्य डायनासोरों के की एक कंकाल संरचना जिसमें, तो किसकी है, पक्षियों और डायनासोर के बीच की, यानी पक्षियों आप बता सकते हैं। बीज प्रकृत पाई जाती है, बीज प्रकृत किस में पाई जाती है, यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से आपका क्या सही हो जाएगा, सिलेजिनेला सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के आधार पे क्या सही हो जाएगा, जो 4 ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से आपका सिलेजिनेला सही हो जाता है। ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है किसमें, हमेशा डिप्लॉयड में, किसमें है, हमेशा डिप्लॉयड होती है। सत्य कथन को पहचानिए, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। स्पंज में जल प्रवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है। हाइड्रा में नीडोब्लास्ट आधार पर स्थित होती है। तो अब आपको बताना कौन सा कथन सत्य है, प्रोटोजोआ अधिकतम विषमपोषी होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपका है अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहलाता कह रहा है अस्थायी ऊतक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे कहते हैं जटिल ऊतक। केचुए में प्रोस्टोमियम का कार्य क्या होता है, केचुए में प्रोस्टोमियम का कार्य क्या होता है, तो 2 कार्य करता है, मिट्टी खोदने का काम करता है और संवेदी अंग का भी काम करता है। तो ए और बी आपका आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ईटीएस में साइटोक्रोम की संख्या कितनी होती है, तो ईटीएस में साइटोक्रोम का सही क्रम क्या होता है, BC1CCA3। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण कहाँ होता है, कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण राइबोसोम में होता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं होता, हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं होता है H4। हिस्टोन संश्लेषण में सम्मिलित नहीं होता, कौन संश्लेषण में सम्मिलित नहीं होता, तो आप कहेंगे हिस्टोन संश्लेषण में देखिए एक हिस्टोन आक्टमर, एक न्यूक्लियोसोम कोर कण के केंद्र में पाया जाने वाला एक 8 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसमें 4 कोर हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H और H3-4 में से प्रत्येक की 2 प्रतियां शामिल होती हैं। आक्टामर इकट्ठे होते हैं जबकि एक टेट्रामर, जबकि इसमें H2 की 2 प्रतियां होती हैं। तो इसमें ये H43 2 HB2 टीमर्स के साथ आपस में जटिल रूप से जुड़ जाता है। और इसमें कौन नहीं पाया जाता, आपको ये बताना कौन नहीं पाया जाता है। तो आप बता देंगे कौन, H1 नहीं पाया जाता, कौन नहीं पाया जाता, H1 नहीं पाया जाता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद आंसर कर लेते हैं इसको। कौन सा आंसर है आपका, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम
में बार काय की संख्या कितनी होती है? क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में बार काय की संख्या कितनी होती है? एक होती। कितनी होती है? एक होती। उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं। उत्परिवर्तन अधिकतर क्या होते हैं? तो प्रभावी होते हैं। उत्परिवर्तन अधिकतर क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएं। उपार्जित लक्षणों की वंशागत किसके सिद्धांत की मुख्य बिंदु है? कह रहा है उपार्जित लक्षणों के एक्वायर्ड हेरिटेंस आप तो एक नहीं, ये उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत जल्दी बता दिए। लेमार्क का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? लेमार्क का सिद्धांत है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत लेमार्क का सिद्धांत है। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप के लक्षण प्राप्त होते हैं? तो मेंडल में द्विसंकर के क्रॉस में तो 9:3:3:1 आता है, तो आपका यहाँ पे 9:4 वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो ए ओ बी रक्त समूह के लिए मानव समिष्टि के कुल कितने जीन प्रारूप संभव हैं? तो कह रहा है कितने जीन प्रारूप संभव हैं? तो 3 प्रकार के जीन प्रारूप क्या होते हैं? संभव होते हैं। एक कोडान का कौन सा क्षार बोबल क्षार कहलाता है? कह रहा कोडान का कौन सा क्षार बोबल क्षार कहलाता है? तो तृतीय क्षार क्या कहलाता है? बोबल क्षार कहलाता है। उसके बाद मेसेल्सन तथा स्टाल ने अपने प्रयोगों के लिए किस रेडियो अपस्थानिक का प्रयोग किया था? किस रेडियो अपस्थानिक का प्रयोग किया था? नाइट्रोजन 15 का प्रयोग किया था। यदि किसी आरएनए अणु में 15% एडेनिन है तो साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी? कह रहा है अगर किसी में 15% एडेनिन है तो साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी? तो आप कहेंगे 35%। देखिए एडेनिन होगा, एडेनिन से कौन जुड़ेगा? यूरेसिल जुड़ेगा। ग्वानिन से कौन जुड़ेगा? साइटोसिन जुड़ेगा। ठीक है, ग्वानिन से कौन जुड़ेगा? साइटोसिन जुड़ेगा। एडेनिन की मात्रा अगर 15 है तो 15% ए भी होगा। ठीक है, तो 15 30% हो गया, बचा हुआ 70% है जो तो ग्वानिन और साइटोसिन में बटेगा। 35% ग्वानिन हो जाएगा, 35% क्या हो जाएगा? साइटोसिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए, हमको साइटोसिन पूछा जा रहा है, साइटोसिन की मात्रा क्या हो जाएगी? 35% हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इस तरफ आ जाता है, और इस तरफ जब आप आते हैं, पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है। पौधों का मृदा विहीन संवर्धन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिन फास्फेट मिलता है। क्रिएटिन फास्फेट किसमें मिलता है? पेशी ऊतकों में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? पेशी ऊतकों में। 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाई जाती है? 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाई जाती है? तो आप कहेंगे 200 ml तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। कल मैं आपको इस पे सुपर ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, पूरे ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी से संबंधित। जरूर देखिएगा सुपर ऑब्जेक्टिव को, या आज शाम को ही अपलोड कर दूंगा। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं क्या? किसको दर्शाते हैं? ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। और किसको दर्शाते हैं? ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। और ग्लेसिना पेपेलिस जंतु किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाएगी आपकी सीसी मक्खी। किसका? सीसी मक्खी का नाम ग्लेसिना पेपेलिस है। अफ्रीकी मक्खी है। कौन सी मक्खी? अफ्रीकी मक्खी होती है। उसके बाद पिक्नोजाइलिक कास्ट पाई जाती है। पिक्नोजाइलिक कास्ट किसमें पाई जाती है? तो आप कहेंगे पाइनस में। किसमें पाई जाती है? पाइनस में। बाथ स्पंज है। बाथ स्पंज किसको कहते हैं? तो बाथ स्पंज कहते हैं किसको? यू स्पंजिया को। क्या कहते हैं? यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहा जाता है। उसके बाद गासिपियम किस कुल से संबंधित है? गासिपियम किस कुल से संबंधित है? मालवेसी कुल से संबंधित है। किस कुल से संबंधित है? मालवेसी कुल से संबंधित है। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है? कौन सी बीमारी ऐसी है जो बैक्टीरिया जन्य नहीं? तो आपको बताना, पोलियो जो है वो वायरस से होता है, बाकी सभी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। मेटाजेंसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है? मेटाजेंसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है? तो हाइड्रोजोआ में। किसमें? हाइड्रोजोआ में देखने को मिलती है। इनमें से कौन सा स्तनधारी का लाक्षणिक गुण नहीं? कह रहा है इनमें से कौन सा स्तनधारियों के लाक्षणिक गुण नहीं है, यानी कौन सा स्तनधारियों के लाक्षणिक गुण नहीं है? तो ये तो सभी के सभी चारों के चारों गुण क्या है? स्तनधारियों के गुण है। तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है। जैसे देखिए डायफ्राम पाया जाना, ये भी लाक्षणिक गुण है। ठीक है, उसके बाद अपरा का पाया जाना, ये भी लाक्षणिक गुण है। अपरा मतलब प्लेसेंटा होता है। ठीक है, केंद्र की आरबीसी यानी नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी का पाया जाना, ये भी स्तनधारी का गुण है। और कर्ण अस्थियां पाई जाना, ये भी आरबीसी का गुण है। कान में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे उनके बारे में, आज मैं फिजियोलॉजी में बताऊंगा आपको। उसके बाद स्फेनोडान जो कि एक जीवित जीवाश्म में किस वर्ग से संबंधित है? तो स्फेनोडान किससे संबंधित है? रिकोसिफेलिया से। किससे? रिकोसिफेलिया से संबंधित है। ठीक है, ये क्या है? एक जीवित जीवाश्म कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ लेंगे, हम लोग कई बार किए हैं, तो इस बार भी इसको कर लेंगे। आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर लीजिए कितना प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये साल पेपर है, तो इसके बारे में आपको मार्केट में बहुत सारी बुक है जिसमें साल पेपर दिया गया, आप आसानी से उसे ले सकते हैं। 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये में सभी साल पेपर वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का स्तर दिखाने के लिए करा रहा हूँ। जो मैंने आपके हिंदी के सभी वीडियो आपको अपलोड किए हैं,
जिसमें मैं ये दावा कर रहा हूँ कि अगर आप ये सभी वीडियो देख लेते हैं तो आप कम से कम 110 क्वेश्चन पा जाएंगे। तो उसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि अभी तक जितने पेपर आए हैं कम से कम एक क्वेश्चन में एक बार तो आया ही आया है हमारे सीरीज में। आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो सब हमारे सीरीज में आएंगे, यानी जितने भी क्वेश्चन है हमारे हिंदी वाली सीरीज में सब के सब गुजर जाएंगे। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बस उस क्वेश्चन को देख लीजिए और अपने स्तर को समझिए कि किस स्तर का पेपर आता है। बहुत डीप पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, फ्रंट का ही पढ़ के जाएंगे तब भी आप 110 108 क्वेश्चन सही कर लेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए आगे कर लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा आर एक सकेंद्र की कोशिका में कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आप कहेंगे ये देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया था। तो 5.8 यस। ठीक है, अधिकांश यूकैरियोटिक में 18 यस आरआरएनए छोटे राइबोसोमल यूनिट होते हैं और बड़े इसमें छोड़ते हैं। बस इसका इतना जानिए 5.8 होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधकों को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधकों को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बांड कहते हैं। कौन सा बांड कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बांड कहते हैं। जब आप दो मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ग्लाइकोसिडिक बांड का निर्माण होता है। एक वायरस विषाणु में पाया जाता है। एक वायरस विषाणु में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाएगा और न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने ओएनोथेरा लैमार्कियाना का काम किया? कह रहा ओएनोथेरा लैमार्कियाना पर काम किया। तो आप कहेंगे एचडी ब्रिज ने। किसने? एचडी ब्रिज। आगे बढ़ जाए। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे सभी जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सभी जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। निम्नांकित में से कौन सी कोशिकाएं कभी भी यस अवस्था में प्रवेश नहीं करती? कह रही कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो कभी भी यस अवस्था में प्रवेश नहीं करती हैं? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद माइकोप्लाज्मा किस जगह से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगह से संबंधित है। किस जगह से संबंधित है? मोनेरा जगह से संबंधित है। मोनेरा जगह में सभी प्रोकैरियोट को रखा जाता है, जिसमें किसको रखा गया है? तो माइकोप्लाज्मा को भी रखा गया। कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? कोनिडिया द्वारा कोनिडिया फॉर्मेशन किस में होता है? पेनिसिलियम में। किस में होता है? पेनिसिलियम में होता है कोनिडिया फॉर्मेशन। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन किस में अनुपस्थित होता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज में। लैंगिक जनन किस में अनुपस्थित होता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। तो आप इसको क्लास 12 में पढ़ सकते हैं। एक जीवाणु में फार्मुलेटेड मेथ्योनिन के लिए आनुवंशिक कोड क्या? कह रहा है फार्मुलेटेड मेथ्योनिन के लिए आनुवंशिक कोड क्या होता है? AUG होता है। मेथ्योनिन के लिए कोड क्या होता है? AUG का होता है। क्या होता है? AUG होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएं। पेप्टिडोग्लाइकान उपस्थित होता है। पेप्टिडोग्लाइकान कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया की कोशिका में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया यहाँ पे है। हाँ, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकान कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अचक्रीय प्रकाश में अपक्रिया फोटो फास्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? NADP होता है। कौन होता है? NADP होता है। कौन होता है? NADP होता है। और क्रेब्स चक्र में एक एसिटिल कोएंजाइम ए से कुल कितने ATP का निर्माण होता है? एक एसिटिल कोएंजाइम ए से 12 ATP का निर्माण होता है। कितने ATP का निर्माण होता है? 12 ATP का निर्माण होता है। कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रंध्रों को बंद कर देता है? एब्सिसिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्सिसिक एसिड कहलाता है। ABA कहते हैं। और ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है? ग्लूकोज का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ग्लूकोज का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से। टाइलिन नामक एंजाइम आता है जो ग्लूकोज का पाचन करना शुरू कर देता है। उसके बाद हृदय की दोनों आवाजों के मध्य कितने समय अंतराल होते हैं? हृदय के दोनों आवाजों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 0.8 सेकंड का होता है। कितना होता है? 0.8 सेकंड का होता है। मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के कपाल में कुल हड्डियों की संख्या होती है 80। मनुष्य के कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सॉरी, ये 29। ठीक है, कितनी होती है? 29, माफ करिएगा, कितनी होती है? 29 होती हैं। उसके बाद हिस्टामिन का स्रावण होता है। हिस्टामिन का स्रावण कहाँ से होता है? हिस्टामिन का स्रावण बैसोफिल और मास्ट कोशिकाओं से होता है। बैसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं से किया जाता है। पीत अस्थिमज्जा का कार्य क्या है? पीत अस्थिमज्जा का कार्य क्या है? तो आप कहेंगे पीत अस्थिमज्जा का काम है वसा का संग्रहण करना। त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह क्या होती है? त्वचा की एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह क्या होती है? तो स्ट्रेटम मेलपीजी। क्या नाम है? स्ट्रेटम मेलपीजी। उसके बाद किस पौधे का ओब्यूल सबसे बड़ा होता है? कह रहा किस पौधे का ओब्यूल सबसे बड़ा होता है? तो आप कहेंगे साइकस का। किस पौधे का ओब्यूल सबसे बड़ा होता है? साइकस का ओब्यूल सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं। यहाँ पे द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती कहाँ पे? एक बीजपत्री तने में। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती कहाँ पे? एक बीजपत्री के तने में। पैरापोडिया द्वारा गमन किस में पाया जाता है? पैरापोडिया द्वारा गमन किस में पाया जाता है? एनिलिडा के जंतुओं में। किस में? एनिलिडा के जंतुओं में पैरापोडिया द्वारा जनन होता है।
पैरापोडिया द्वारा क्या होता है, गमन होता है, जनन नहीं गमन होता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में स्ट्रोक आयतन कितना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का स्ट्रोक आयतन कितना होता है, जल्दी बता दीजिए। 70 ml होता है। कितना होता है, 70 ml होता है। कितना होता है, 70 ml। निम्न में से धमनियों के बारे में क्या असत्य है, धमनियों के बारे में क्या असत्य है, आपको ये बताना है। धमनियों के बारे में तो कपाट पाए जाते हैं, धमनियों में कपाट पाए जाते हैं, यही असत्य है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं, यानी दीवारें मोटी होती हैं, रक्त प्रवाह की दर ज़्यादा होती है, ये सभी सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा कपाट पाए जाते हैं, यही आपका क्या है, असत्य है। असत्य वाला आपसे पूछ रहा था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न आपके आगे आ जाएगा। एमनियोटा में पाए जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। एमनियोटा में पाए जाने पर कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी हो जाती है। कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। और कार्पस कैलोसम जोड़ता है, कार्पस कैलोसम किसको जोड़ता है, तो आप कहेंगे कार्पस कैलोसम किसको जोड़ता है, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने का काम करता है। मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1 मिलियन होती है, यानी नेफ्रॉन की संख्या आपको बताना कितनी होती है। टेस्टोस्टेरोन का श्रवण कहाँ से होता है, टेस्टोस्टेरोन का श्रवण कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे लेडिक कोशिकाओं से होता है। किससे होता है, लेडिक कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन का श्रवण होता है। उसके बाद एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर किससे संबंधित होता है, एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर किससे संबंधित होता है, तो आप कहेंगे आयोडीन की कम मात्रा के। किससे संबंधित होता है, तो एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर किससे संबंधित होता है, आप कहेंगे एक्जोथैल्मिक भोजन में आयोडीन की अधिकता के कारण होता है। किससे होता है, भोजन में आयोडीन की अधिकता के कारण होता है। घास परिवार के बीज का पत्र कहलाता है, घास परिवार में बीज पत्र क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे घास परिवार में बीज पत्र क्या कहलाता है, स्क्यूटेलम कहलाता है। क्या कहता है, स्क्यूटेलम कहलाता है। बिना निषेचन के फल का निर्माण होना, कल के ही वीडियो में मैंने आपको कराया था, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। शैवालों में सिंगैमी कहाँ पाई जाती है, शैवालों में सिंगैमी कहाँ पाई जाती है, जल में पाई जाती है। शैवालों में सिंगैमी का, अच्छा सिंगैमी कहाँ पे होती है, ठीक है, जल में होती है। ठीक है, उसके बाद इनमें से किस विधि द्वारा जाइगोट अथवा प्रारंभिक भ्रूण में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। कह रहा है फैलोपियन नलिका में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो उसे जिफ्ट कहा जाता है, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। उसके बाद अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण होता है, कीटों का लिंग निर्धारण होता है किससे, X और 0 से। किससे, X और 0 प्रकार का। ठीक है, मनुष्य में होता है XY प्रकार का, और ZW प्रकार का किसमें होता है, पक्षियों में होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एक दुगुड़ित जीव दुगुड़ित जीव जो 4 लोकस के लिए विषम युग्मन है, कितने प्रकार के युग्म उत्पन्न करता है, कितने प्रकार के युग्म उत्पन्न करता है, तो आप कहेंगे 16 प्रकार के युग्म उत्पन्न करता है। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या था, हिंड द्वितीय था। कौन था, हिंड द्वितीय था। उसके बाद लैक ओपेरान से प्रेरक होता है, लैक ओपेरान से प्रेरक होता है। कौन प्रेरक होता है, तो आप कहेंगे लैक ओपेरान से प्रेरक होता है कौन, लैक्टोज। लैक ओपेरान से प्रेरक होता है कौन, लैक्टोज। 5174 जीवाणु में बेस पेयरों की संख्या कितनी होती है, तो हाँ ये देखिए क्वेश्चन आपका बढ़िया है। तो यहाँ पे 5174 विषाणु में जीनोमों के बेस पेयर की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे जीनोमों के बेस पेयर की संख्या कितनी होती है, 10 पावर 5386। जी हाँ, आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, 5386। मैं भूल गया था थोड़ा सा, कितना होता है, 5386 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं और बहुत कम समय में पूरा रिवीजन करेंगे। 2 प्रैक्टिस पेपर आपके रखे गए 2016 के और 2013 के। HGP के अनुसार मनुष्य कोशिका के जीन की संख्या लगभग कितनी है, तो लगभग 1 लाख, लगभग कितनी है, तो आप कहेंगे इकाई दाई सैकड़ा कितना है, 30,000 से 32,000। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सी मैलेडियन बीमारी नहीं है, मैलेडियन बीमारी नहीं, कौन सी मैलेडियन बीमारी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही आंसर है। ठीक है, ये आपका सही है। आगे बढ़ जाए। गायनिकोमेस्टिया अवस्था दिख सकती है, गायनिकोमेस्टिया अवस्था दिख सकती है किसमें, तो आप कहेंगे क्लेनफेंडर सिंड्रोम में। किसमें, क्लेनफेंडर सिंड्रोम में दिखाई पड़ती है। व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य में अग्रपात का उदाहरण है। व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य में
अग्रपात का उदाहरण क्या है? समजात अंगों का उदाहरण। कैसा अंगों का उदाहरण है? समजात अंगों का उदाहरण होता है। सर्वाधिक हाश्रित युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई देती है। सर्वाधिक हाश्रित युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई देती है ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में। तो आप आंसर कर देंगे किस में दिखाई पड़ती है, तो आप कहेंगे एंजियोस्पर्म में दिखाई पड़ती है। किस में दिखाई पड़ती है? एंजियोस्पर्म में दिखाई पड़ती हैं। कक्षस्थ कलिका के प्रतान के रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करिए। कक्षस्थ कलिका के प्रतान के रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करना, तो आप कहेंगे कौन सा? यहाँ पे बोगनवेला जो है सबसे अलग है। यदि पत्रक पर्णवृंत के शीर्ष पर जुड़े होते हैं तो वह पत्ती कहलाती है। वह पत्ती क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे वह पत्ती क्या कहलाती है? हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहलाती है। हस्ताकार कौन सी संयुक्त पत्ती कहलाती है? उसके बाद कॉल्चिसिन जोंक माइटोटिक विष है प्राप्त हो सकती है। कहाँ से प्राप्त हो सकती है? तो आप कहेंगे सोलेनेसी से। कहाँ से? सोलेंसी से प्राप्त होती है। कहाँ से? सोलेंसी से प्राप्त होती है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का स्थल है। कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का स्थल क्या है? गाल्जी का है। कौन है? गाल्जी का है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत के अंतिम स्वरूप दिया? किसने कोशिका विज्ञान को अंतिम स्वरूप दिया? रुडोल्फ। अंतिम स्वरूप पूछ रहा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा अंतिम स्वरूप किसने दिया था? रुडोल्फ बिरचो ने। तो बिरचो के जगह बिक्रो लिखा, ठीक है। अंतिम स्वरूप पहले कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। और अंतिम रूप किसने दिया था? रुडोल्फ बिरचो ने 1855 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जो दिया है उसको अपना देख लीजिए, लेकिन सही यही है कि पहला कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने। और अंतिम रूप किसने दिया था? रुडोल्फ बिरचो ने, ठीक है। चलिए, केंद्रिका किसके संश्लेषण का स्थल है? केंद्रिका किसके संश्लेषण का स्थल है? तो आप कहेंगे आरआरएनए के संश्लेषण का स्थल है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। क्रोमेटिन में उपस्थित होता है। क्रोमेटिन में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? तो आप कहेंगे क्रोमेटिन में डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है? तो वो एचआईवी में होता है। आरएनए से डीएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। और किस में होता है? एचआईवी में होता है। किस में होता है? एचआईवी में होता है। किस में होता है? एचआईवी में होता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित करता है? कह रहा ग्रिफिथ के प्रयोग के रूपांतरण में प्रभावित करता है प्रोटीएजेज और आरएनएजेज। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा? ए और बी दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि किसी अमीनो अम्ल में NH2 तथा COH समूह एक ही कार्बन से जुड़े हों तो ऐसे अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं? ऐसे अमीनो अम्ल को कहते हैं अल्फा अमीनो अम्ल। क्या कहते हैं? अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। परिपक्व mRNA के जीन का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता? कह रहा परिपक्व mRNA के जीन का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता? तो आप कहेंगे कौन सा भाग? इंट्रान जो होता है वो उपलब्ध नहीं होता। उसके बाद आगे बढ़ जाए। सूत्री विभाजन के किस प्रवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? सूत्री विभाजन के किस प्रवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? प्रोपेज प्रवस्था में। और उसके बाद गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रवस्था के में तैयार किया जाता है? गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रवस्था में तैयार किया जाता है? तो आप बताएंगे गुणसूत्रों के का कैरियोटाइप किस प्रवस्था में तैयार किया जाता है? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में। तो आप आंसर करेंगे किस फेज में तैयार किया जाता है? तो आप कहेंगे किस में? मेटाफेज में। किस में तैयार किया जाता है? मेटाफेज अवस्था में तैयार किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। तो आपका ऑप्शन हो जाता है ए और बी। उसके बाद निम्न में से कौन सा तत्व रुबिस्को का कोफैक्टर है? रुबिस्को का कोफैक्टर कौन सा है? तो आप कहेंगे मैग्नीशियम। रुबिस्को का कोफैक्टर कौन है? तो आप कहेंगे मैग्नीशियम है। कौन है? मैग्नीशियम है। प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन NADP+ को अपचयित करते हैं? तो NADP+ को अपचयित करते हैं। तो आप कहेंगे जल में। किसको करते हैं? जल को अपचयित करते हैं। उसके बाद C4 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होता है। C4 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होता है किसका? PEP यानी फास्फोएनल पायरुवेट का। किसका? फास्फोएनल पायरुवेट का ग्राही होता है। किसका ग्राही होता है? फास्फोएनल पायरुवेट का PEP का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ गया? हाँ, एक ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने ATP उत्पन्न करता है? कह रहा एक ईस्ट कोशिका में कुल ग्लूकोज अणु कितने ATP उत्पन्न करता है? 2 ATP का उत्सर्जन करता है। वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन होता है? वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन होता है? आणविक ऑक्सीजन होता है। कौन होता है? आणविक ऑक्सीजन होता है। किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे मूल जाइलम में। किसमें? मूल जाइलम में। कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है? कौन सा खनिज लक्षण कोशिका में जल का क्या करता है? विभव का नियंत्रण करता है। तो वो हो जाता है आपका पोटेशियम। और गहरे समुद्री पानी में
ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है? गहरे समुद्री पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सूर्य का प्रकाश। क्या हो सकता है? सूर्य का प्रकाश। उसके बाद नेफेंथीज खाजियाना, ये मेरा पहला क्वेश्चन था जब मैं आपको वो पेपर लेके आया था बॉटनी वाला, 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। तो बता दीजिए क्या होगा? नेफेंथीज खाजियाना क्या होता है? तो आप इसका आंसर करेंगे प्राथमिक उत्पाद और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उत्पाद और द्वितीयक उपभोक्ता। जल्दी बताइए, इसका आंसर करिए। तो आप बताएंगे, आप कहेंगे क्या होता है? घटपर्णी का पौधा है, जिसमें क्या होता है? घटपर्णी के पौधे को क्या कहते हैं? प्राथमिक मांसाहारी तथा प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक मांसाहारी है और प्राथमिक उत्पादक भी है, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? कौन सा ऐसा शैवाल है? तो आप कहेंगे लाल शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में पाए जाते हैं। उसके बाद यदि QR का मान 0.7 है तो ऑक्सीकृत पदार्थ क्या होगा? तो अगर QR का मान कितना होता है? 0.7 है तो वो ऐसा होगा, ठीक है। एक होगा कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। QR मतलब रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कार्बन, ठीक है, रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट कहते हैं। इनमें से किसका पाचन मुख्य गुहा में नहीं होता? किसका पाचन मुख्य गुहा में नहीं होता? ग्लूकोज का होता, बाकी किसी का नहीं होता। किसका पाचन मुख्य गुहा में नहीं होता? ये नहीं हटाओ तब आंसर सही होगा, ठीक है। ये नहीं हटा दो, आंसर सही हो जाए, ठीक है। ग्लूकोज का पाचन मुख्य गुहा में होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अगला प्रश्न आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका इस तरफ से आ जाता है। कौन सा प्रश्न है जल्दी बता दीजिए। यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है। क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन से। किससे संबंधित है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन से। एक कोशिका में वसी अम्लों के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि क्या है? एक कोशिका में वसी अम्लों के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि क्या है? तो आप कहेंगे कौन है? बीटा ऑक्सीकरण। कौन है? बीटा ऑक्सीकरण है। और मनुष्य शरीर में हमें अपध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं? अपध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं? तो ऑप्टिक तंत्रिका तंत्र में। कहाँ पे? ऑप्टिक तंत्रिका तंत्र में। आवेग संचरण के दौरान ऑक्सैनो क्या है? ऑक्सोन कला का विध्रुवण किस कारण होता है? ऑक्सोन कला एक्सान, ठीक है। वो ऑक्सोन नहीं है बल्कि एक्सान होगा, AX ओ डेंड्राइट्स का एक्सान, ठीक है। तो इसमें कह रहा विध्रुवण किस कारण होता है? विध्रुवण किस कारण होगा? तो आप कहेंगे सोडियम आयन के कारण, अंदर जाने के कारण होता है। सोडियम आयन के अंदर जाने के कारण होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, आंतरिक कण में अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित हैं। आंतरिक कण के अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित है शरीर के संतुलन से। और उसके बाद स्वस्थ मनुष्य के हृदय चक्र की अवधि कितनी हो? स्वस्थ मनुष्य के हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है? 0.8 सेकंड होती है। कितनी होती है? 0.8 सेकंड होती है। और उसके बाद जल तथा सोडियम का पुनर्अवशोषण एक साथ कहाँ होता है? जल तथा सोडियम का पुनर्अवशोषण एक साथ कहाँ होता है? PCT में, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, जो कि किडनी में पाया जाता है। कहाँ पे? किडनी के या नेफ्रॉन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन में पाया जाता है। उसके बाद एक्रोमियन प्रवर्ध भाग है। एक्रोमियन प्रवर्ध भाग किसमें है? स्केपुला अस्तिका। किसका? स्केपुला अस्तिका। किसका? स्केपुला अस्तिका। उसके बाद पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आप कहेंगे पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई होती है सार्कोमियर। कौन होती है? सार्कोमियर होती है। उसके बाद उस 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया। प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। किसमें रखा गया? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अगर इस पेपर को मैं आधार मानूं तो मेरे सिर्फ पहले वीडियो में 400 वाले वीडियो में, उसके बाद 250 वाला जो हिंदी का वीडियो हमने अपलोड किया था, उसी में से 100 क्वेश्चन इसमें मिल गए। मैं पूरा पेपर मैच कराया हूं, 100 क्वेश्चन इसी में से मिल गए। बाकी अभी क्वेश्चन हमारे आने बाकी थे। 2 वीडियो उसके बाद भी अपलोड किए गए जिसमें हम जेनेटिक्स नहीं कराए थे और हम बायोटेक्नोलॉजी नहीं कराए थे। और उन दोनों वीडियो को अगर हम मिला लें तो हमारा टोटल 125 क्वेश्चन हमारे उन्हीं 4 वीडियो में से पूछे गए हैं। आगे भी पूछे जाएंगे, आप भरोसा रखें, आप उसे करते रहें। अच्छा, मैं आज आपको बता दूं कि वो क्वेश्चन जो लिए जा रहे हो कहाँ से लिए जा रहे हैं। तो आप मार्केट में जाएंगे, आप वहाँ पूछेंगे परीक्षा वाणी की बुक दे दीजिए। मार्केट से आपको परीक्षा वाणी की बुक मिल जाएगी। परीक्षा वाणी के जितने क्वेश्चन है मैंने वहाँ पे वही कराए हैं। बौद्धिक प्रकाशन की बुक है परीक्षा वाणी। आपको मैं PDF तो भेज दूंगा, आप PDF निकाल लेंगे, लेकिन वह PDF आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए आप मार्केट में जाइए, 150-170 रुपए में आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट है। नाम है परीक्षा वाणी। किसका है? परीक्षा वाणी का। प्रकाशन का नाम है
बौद्धिक प्रकाशन, ठीक है, उनसे कह दीजिए जीव विज्ञान बौद्धिक प्रकाशन की बुक दे दीजिए, आपको मिल जाएगा। उसी के जितने क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपके कराए गए हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, टीजीटी, पीजीटी, सीडीएस, एनडीए, आईएएस, पीसीएस सबके क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। अभी 3-4 वीडियो आने बाकी हैं और आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप उसे ले लीजिए पीडीएफ हमसे, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए आप आराम से वहाँ से निकलवा लीजिए। आपको किताब भी मिल जाएगी और क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, आप उसका आंसर भी पा जाएंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे प्रैक्टिस पेपर में 2013 में जिसका पेपर कराया गया था, उसमें फिर देखिए वही क्वेश्चन रिपीट होता है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। कितनी होती है? 45 होती है। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहीं पे इसका है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, कला भवन में भरा हुआ तरल कहलाता है। कला गहन में भरा हुआ तरल क्या कहलाता है? तो पेरीलिम्फ कहलाता है, हीमोलिम्फ कहलाता है, लस्का कहलाता है, एंडोलिम्फ कहलाता है। तो आप जल्दी बता दीजिए क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे इसको इंडोलिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडोलिम्फ कहलाता है, ठीक है, इंडोलिम्फ कहलाता है। कला भवन मतलब सेल के अंदर भरा होता है, तो उसे इंडोलिम्फ कहते हैं। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे मरुद्भिद पौधे में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मरुद्भिद पौधे में पाए जाते हैं धसे हुए रंध्र। यूफोर्बिया हिरसुटा, यूफोर्बिया हिरसुटा के पुष्पक्रम कैसा होता है? यूफोर्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम कैसा होता है? तो सायंथम जैसा होता है। कैसा होता है? सायंथम जैसा होता है। ब्लेनोग्लासस का लार्वा होता है। ब्लेनोग्लासस का लार्वा होता है टर्नेरिया लार्वा। कौन सा लार्वा होता है? टर्नेरिया लार्वा। हमने लार्वा वाला वीडियो आपको डबल डोज में कराया, सबके लार्वा को मैंने वहाँ पे रखा है, आप जरूर देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा उसका। पेट्रीफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार है। पेट्रीफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार है। किसके प्रकार है? तो आप कहेंगे एक सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है। 33 घंटे में पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या होती है। 33 घंटे में पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या कितनी होती है? लगभग 4 मिलीमीटर लंबा हो जाता है, जिसमें उसका कितना हो जाता है? 13 से 14। ये देखिए क्वेश्चन गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं माना गया। आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं माना था, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। मैं आपको बता दूं कि पेपर का है, ठीक है, ये पेपर का साल पेपर है, तो उस समय का ही है, इसलिए इसका पेपर बहुत साफ नहीं है, ठीक है। अब इसका नया जो वर्जन आ रहा है, तो वो नया वर्जन तो हम नहीं लाए हैं, वो पुराना ही वर्जन है, तो इसकी वजह से बहुत साफ नहीं है, क्लीन नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको डिम दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन आप समझ लीजिए, इसलिए हमने पेपर का कलर भी थोड़ा सा ऐसा किया था, ब्लैक वाला प्रिंट आपको साफ दिखाई पड़े। बस आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का फेस समझिए, ठीक है। पढ़ने के लिए तो आपको किताबें पढ़नी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही सुकेंद्रकी यानी यूकैरियोटिक है? तो आप कहेंगे ना तो प्रोकैरियोट है ना तो यूकैरियोट है। टीएमबी, मैंने सेम क्वेश्चन यही आपको कराया है अपने प्रैक्टिस पेपर में। टीएमबी मतलब क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि वायरस है, ना तो प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट है। हार्डमानिया में उत्सर्जन किससे होता है? ये भी मैंने आपको भेज दिया, दोनों जगह भेज दिया है, आपको डबल डोज में भी कराया, क्वेश्चन में भी कराया। तो आप बताइए हार्डमानिया में उत्सर्जन किससे होता है? न्यूरल ग्रंथ के द्वारा होता है। किससे होता है? न्यूरल ग्रंथ के द्वारा होता है। उसके बाद इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। पत्ती की कांज आंतरिक संरचना C4 में पाई जाती है, तो आपका यही सबसे पहला वाला ही सत्य है, तो चारों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। फ्यूनेरिया के प्रमुख दांत होते हैं। फ्यूनेरिया के प्रमुख दांत कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे आर्थोडोंटस प्रकार का पाया जाता है। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन के समय हेंसेंस नोट का निर्माण होता है। तो हेंसेंस नोट का निर्माण होता है किसमें? पक्षियों में। किसमें होता है? पक्षियों में होता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पूरा वनस्पत शास्त्री है? कह रहा है विश्व प्रसिद्ध पूरा वनस्पत शास्त्री है, तो आपको बताना कौन इसमें थे। तो बीरबल साहनी, ठीक है, डॉक्टर बीरबल साहनी को आप जानते हैं, वनस्पत शास्त्री हैं। और उसके बाद निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं? किस टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं? इक्विसिटम में पाया जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इक्विसिटम, ठीक है। किस में पाया जाता है? इक्विसिटम में। हेनले लूप पाई जाती है। हेनले लूप किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे यकृत में। हेनले लूप हेनले लूप यकृत में नहीं, ये ब्रिक में पाया जाता है। सॉरी, कहाँ पाया जाता है? ब्रिक में। कहाँ पे? किडनी में, ठीक है। किडनी को ब्रिक कहते हैं ना, हाँ, ब्रिक में पाया जाता है। कहाँ पे? ब्रिक में पाया जाता है, ठीक है। चलिए ब्रिक, अच्छा यहाँ पे भी था ऑप्शन में भी, ठीक है, ब्रिक में पाया जाता है। उसके बाद मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली
उपयोग में लाई जाती है। गुम्बसिया कहाँ गई? गुम्बसिया जो होती है ये मलेरिया के, ये मच्छर को खा जाती है, ठीक है, मच्छर के लार्वा को खा जाती है। प्लाज्मिड्स हैं, प्लाज्मिड्स क्या है तो आप कहेंगे प्लाज्मिड जीवाणुओं के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ हैं। क्या है? जीवाणुओं के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मेढक में टेडपोल लार्वा के में नाइट्रोजन उत्सर्जन पदार्थ होता है। कह रहा है टेडपोल लार्वा में नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। किसका श्वसन गुणांक 1 से कम होता है? फैट का। किसका? वसा का श्वसन गुणांक कितना होता है? 1 से कम होता है, 0.7 होता है। कितना होता है? 0.7 होता है। उसके बाद लैमार्कवाद का आधार क्या है? लैमार्कवाद का आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत। क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत। हरित लौक की झिल्ली होती है। हरित लौक की झिल्ली कैसे होती है तो आप कहेंगे द्विपर्ती होती। कैसे होती है? द्विपर्ती होती है। हरित लौक की झिल्ली कैसे होती है? क्लोरोप्लास्ट की 2 परत की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की भी 2 प्लस की होती है। न्यूक्लियस की 2 परत की होती है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, मनुष्य में पाए जाने गाल्जी कॉम्प्लेक्स की भी 2 परत की होती है। लाइसोसोम सिंगल परत का पाया जाता है और राइबोसोम सेंट्रियोल्स में कोशिका परतदार नहीं होती, यानी कोशिका में उसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। नॉन न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनेल होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? राइबोसोम और सेंट्रियोल्स नॉन न्यूक्लिएटेड और न्यूक्लियोलस, ये तीनों नॉन न्यूक्लिएटेड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती हैं? कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों का काम करती हैं, तो कौन है? त्रिधारा। कौन है? त्रिधारा। उसके बाद सहक एक अच्छे सूचक होते हैं। सहक मतलब यहाँ पे लैमार्क के लाइकेन के बारे में है, तो लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। जहाँ पे वायु प्रदूषित होती है वहाँ पे नहीं उगते हैं। निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिका स्पंज में भोजन का संचय करती? कौन सी कोशिका ऐसी जो स्पंज में भोजन का संचय करती? थियोसाइट्स हैं। कौन है? थियोसाइट्स हैं। थीसोसाइट्स हैं या थियोसाइट्स कहते हैं। इनमें से किसमें लैंगिक प्रजनन जेमा द्वारा होता है? जेमा द्वारा किसमें जनन होता है तो आप कहेंगे फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया में जेमा कप द्वारा जनन होता है। वी आकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। बी आकार के गुणसूत्र कैसे पाए जाते हैं? मेटासेंट्रिक को बी आकार का गुणसूत्र कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है मेटासेंट्रिक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मेटासेंट्रिक को कैसे कहते हैं? वी आकार का कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से किसमें मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं? परिमुख दांत किसमें पाए जाते हैं तो आप कहेंगे मासस में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मासस में पाए जाते हैं। इक्विसिटम के प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। इक्विसिटम के प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या होता है तो सूरज की रोशनी। इक्विसिटम के प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूरज की रोशनी। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय जाति है? कौन सा एक जलीय पौधा है तो आपको बताना है। यहाँ पे रिक्सिया है, रिक्सिया, अच्छा चारों रिक्सिया के ही दिए गए थे। यहाँ पे रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सिया फ्लूटेंस। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं कहलाते हैं। कह रहा जिसमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं लोफा ट्राइकस। क्या कहते हैं? लोफा ट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोफा ट्राइकस कहते हैं। उसके बाद हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला पदार्थ क्या होता है? हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला पदार्थ क्या होता है तो आप कहेंगे हाइपोटॉक्सिन होता है। कौन होता है? हाइपोटॉक्सिन होता है। उसके बाद वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को क्या कहते हैं? वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और हालांकि उसको हिंदी में वाष्पोत्सर्जन ही कहा जाता है, ठीक है। सफ़ेद जंग रोग किससे होता है? सफ़ेद जंग रोग किससे होता है? एल्ब्यूगो से होता है। किससे होता है? एल्ब्यूगो से होता है। किससे होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है। एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है। उसके बाद मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है। मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है परिवृद्ध और अंतर्वृद्ध द्वारा। परिवृद्ध और अंतर्वृद्ध के द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, खरगोश का गर्भकाल होता है। खरगोश का गर्भकाल होता है कितने दिन का होता है तो आप कहेंगे खरगोश का गर्भकाल 28 से 32 दिन का होता है। कितने दिन का? 28 से 32 दिन का होता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका यानी कैप्सल्स कहलाती हैं। टोपी कोशिका एंड कैप्सल्स बनती किसमें बनती? ओडोगोनियम बनती। किसमें बनती? ओडोगोनियम बनती हैं। और इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित होता? पर्व संधि और पर्व में विभाजित होता तो आप कहेंगे इक्विसिटम का। किसका? इक्विसिटम का। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यूरोमेट्रिक्स में अवस्कर द्वारा बटा होता है। यूरोमेट्रिक्स में अवस्कर द्वारा बटा होता है। यूरोमेट्रिक्स में अवस्कर द्वारा बटा होता क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। तो आप कहेंगे ठीक। चल कहाँ गया? हाँ, साबूदाना प्राप्त होता है कहाँ से? साबूदाना प्राप्त होता है पाइनस से। साबूदाना कहाँ से प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। उसके बाद और आगे आ जाएगा टीनिया सेनिजिनेटा और तथा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। टीनिया सेनिजिनेटा और टीनिया सोलियम दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इसमें उपस्थित होता है किसमें? टीनिया सेनिजिनेटर में टुंडक अनुपस्थित होता है। सीट वर्म
सीट वर्म किस क्रीम का दूसरा नाम है? सीट वर्म किस क्रीम का दूसरा नाम है? पिन वर्म का दूसरा नाम। किसका नाम है? पिन वर्म का दूसरा नाम है। लेगुमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य, लेगुमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य कैसे होते हैं? दालों का होता है। कैसा होता है? दालों का सदस्य होता है। कौन सा कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी और ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का। ठीक है, ईस्ट क्या है? कवक है। आगे बढ़ जाते हैं। स्केलियोडान का आंतक कंकाल कैसा होता है? उपास्थ का बना होता है। किसका बना होता है? उपास्थ का। कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? कार्टिलेज का। अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को, यानी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का स्वायत्त क्रियाएं होती हैं। कौन नियंत्रित करता है? स्वायत्त करता है। और कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से? कैडमियम प्रदूषण का संबंध इटाई बीमारी से। किससे? इटाई बीमारी से। किससे? इटाई बीमारी से संबंधित है। इनमें कौन सा कोशिकांग डिक्टियोसोम नाम से भी जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम को, लाइसोसोम को, पराक्सीसोम को और गाल्जी बॉडी को। जल्दी बता दिए किसको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, गाल्जी बॉडी को कहते हैं। ठीक है, जब विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तो ऐसे परपोषी प्रवेश को करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कह रहा है जब विषाणु जीवाणु के ऊपर आक्रमण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप जल्दी बता दीजिए। उसमें नाभिकीय अम्ल कहते हैं। क्या प्रवेश करता है? नाभिकीय अम्ल प्रवेश करता है। इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक कौन सा है? तो यहाँ पे एगेरिकस जो है खाने योग्य कवक है। मशरूम का एक वैरायटी होती है। ठीक है, और इसमें सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण क्या कहलाता है? सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण क्या कहलाता है? प्रायोंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायोंस कहलाता है। और फंजिया का साधारण नाम क्या है? फंजाई का साधारण नाम क्या है? तो आप बताइए फंजिया का साधारण नाम क्या है? तो आप कहेंगे इसे कुकुरमुत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुकुरमुत्ता कहा जाता है। ठीक है, कप के आकार का हरित लौक पाया जाता है। कप के आकार का हरित लौक किसमें पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास में। नाले वाले स्तनधारी तंतु कौन से होते हैं? नाल वाले स्तनधारी जंतु कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे नाल वाले स्तनधारी जंतु कौन से होते हैं? बच्चे देने वाले जंतु होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? बच्चे देने वाले जंतु होते हैं। न्यूमेटोफोरस एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करते हैं। न्यूमेटोफोरस एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करते हैं। न्यूमेटोफोर जड़ें किसमें पाई जाती हैं? शोषण करती हैं। क्या करती हैं? शोषण का कार्य करती हैं। मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। बीजाणुभोजी है। बीजाणुभोजी क्या है? तो आप कहेंगे बीजाणुभोजी एक प्रकार का विषाणु जो बीजाणुओं को संक्रमित करता है, यानी एक वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं उसे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ट्रेबेक्युलेटेड अंतःत्वचा पाई जाती है। ट्रेबेक्युलेटेड अंतःत्वचा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्लेजिनेला में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्लेजिनेला में पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं के सोफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं के सोफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। किसमें दिखाई देते हैं? तो मलेरिया के कारण होते हैं। किसमें होते हैं? मलेरिया के कारण दिखाई देते हैं। इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रेमनी कुल का है? ग्रेमनी कुल का कौन सा उदाहरण है? तो आप बताएंगे यहाँ पे जियामेज, ट्रिटिकम वल्गेर, ये सभी किसके हैं? ग्रेमनी कुल के उदाहरण है। नास्टाक एक प्रकार का क्या है? नास्टाक एक प्रकार का नीलहरित शैवाल है। क्या है? नीलहरित शैवाल है। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है किस पक्षी में पेक्टिन अनुपस्थित होता है? किस पक्षी में पेक्टिन अनुपस्थित होता है? तो कीवी में पेक्टिन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। उसके बाद शैक के 2 प्रमुख घटक हैं। शैक के 2 प्रमुख घटक कौन है? शैवाल। अच्छा, किससे मिलकर के शैक का निर्माण होता है? शैवाल और कवक से। किससे मिलकर के निर्माण होता है? शैवाल और कवक से। बीजांड जिसके अंडद्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिका दूसरे सिरे पर होता है, कहलाता है क्या कहलाता है? आर्थोट्रोपस कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। कैसा ओव्यूल कहलाता है? आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। यहाँ पे सभी ओव्यूल के बारे में दिए गए हैं और क्लास 12 के एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में दिए गए हैं। आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा। कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो आप बताएंगे कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? डक डाइसोन। और बौना नर पाया जाता है। बौना नर किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे बौना नर किस में पाया जाता है? जल्दी से आंसर बता दिए। बौना नर किस में पाया जाता है? तो बौना नर ओडोगोनियम में पाया जाता है। ठीक, किसमें? ओडोगोनियम में। घोंघे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं। घोंघे के गतिशील शुक्राणु क्या कहलाते हैं? तो घोंघे के गतिशील शुक्राणु क्या कहते हैं? यूपायरिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूपायरिन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म की सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखता है? कौन जीवाश्म को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखता है? परागकण। कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है तो कौन है? परागकण है। उसके बाद आगे गुणसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? गुणसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? प्रोफेज फर्स्ट में होती है। कहाँ होती है? प्रोफेज फर्स्ट में। न्यूमेटेड हड्डियां पाई जाती हैं। न्यूमेटेड हड्डियां पाई जाती हैं कहाँ पे पाई जाती है? तो आप कहेंगे न्यूमेटेड हड्डियां कबूतर में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? कबूतर में पाई जाती हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं वाल्वाकस एक है
वाल्वाक्स एक है, क्या है? तो वाल्वाक्स क्या है? एक 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 एक, एक कोष की रूप है। क्या है? एक कोष की रूप है। नहीं, यहाँ पे एक वाल्वाक्स क्या है? तो वाल्वाक्स समूही रूप है। क्या है? समूही रूप है। एक कोष की तो होता है लेकिन समूह में पाया जाता है, समूही रूप है। क्या है? समूही रूप है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, पक्सीनिया से होता है। पक्सीनिया क्या है? रंग जंग रोग होता है। क्या होता है? पक्सीनिया से जंग रोग हो जाता है। ठीक है, गेहूं लगता है। और उसके बाद जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मिटा का लक्षण। किसका लक्षण है? इकाइनोडर्मिटा का लक्षण। उसके बाद निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम जीवाणुकीयता पाई जाती है? विषम जीवाणुकीयता किसमें पाई जाती है? स्लेजिनेला और मार्सिलिया में। किसमें? स्लेजिनेला और मार्सिलिया में। उसके बाद ब्रायोफाइट इस नाम से भी जाने जाते हैं। ब्रायोफाइटा को इस नाम से भी जाने जाते हैं, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उसके बाद सिट्रम कैंकर, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है किसके कारण उत्पन्न? जैंथोमोनास के कारण। किसके मोनास? जैंथोमोनास सिट्री के कारण उत्पन्न होता है। नींबू में लगने वाला रोग है। ठीक है, उसके बाद लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? सैक से। यानी लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो आप कहेंगे एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण क्या है? नेफ्रीडिया का पाया जाना। क्या पाया जाना? नेफ्रीडिया का पाया जाना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, पंखी परागकण पाए जाते हैं। पंखी परागकण किसमें पाए जाते हैं? पाइनस में पाए जाते हैं। पंखी परागकण किसमें पाए जाते हैं? पाइनस में पाए जाते हैं। उसके बाद नारियल के फल में खाने वाला भाग क्या होता है? नारियल के फल का खाने वाला भाग क्या होता है? तो आप कहेंगे भ्रूणपोष होता है। कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है खाने वाला भाग। इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मुख्य भूमिका निभाता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मुख्य भूमिका निभाता है कौन? निभाता है तो राइजोबियम निभाता है। कौन निभाता है? राइजोबियम निभाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा कौन सा कथन सत्य है? तो आपको यहाँ बताना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बताइएगा कौन सा कथन सत्य है। तो उसका अगर आपको आंसर दिया जाए तो आप बताइएगा बाद में। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। शैवाल साहचर्य पाया जाता है। शैवाल साहचर्य किसमें पाया जाता है? शैवाल का साहचर्य किसमें पाया जाता है? साइकस की कोरोलाइट जड़ में। किसमें? साइकस की कोरोलाइट जड़ में। जावा मानव का अन्य नाम क्या है? जावा मानव का अन्य नाम क्या है? जावा मानव का नाम है पिथेंकोथ्रोपस इरेक्टस और होमो इरेक्टस इरेक्टस। तो आपका ये 2 नाम जो है किसका नाम है? जावा मानव का दूसरा नाम है। आगे आ जाते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या होता है? अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद ग्लाइकोसिडिक का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल का फॉर्मेशन। पायरुविक अम्ल का निर्माण करना ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, पायरुविक अम्ल। काला आजार फैलता है। काला आजार किससे फैलता है? तो आप बताएंगे ग्लेसिना द्वारा। किससे? ग्लोसिना द्वारा फैलता है। काला आजार किससे फैलता है? ग्लोसिना के द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? काला आजार। काला आजार एक रोग वाहक जात का रोग है। क्या है? काला आजार एक रोग वाहक जात का रोग है। तो इसमें आपका नहीं, इसको छोड़ दें। उसके बाद इधर आ जाते हैं, हाँ, शुक्राणु का परिपक्वन होता है। शुक्राणु का परिपक्वन होता है एपिडाइडमिस में। कहाँ पे? एपिडाइडमिस। हाथी का दंत विन्यास का 100, उसके बाद 003 तो 33, तो 100 कहाँ होता है? तो इसमें आ जाते हैं, क्या होता है? 100, उसके बाद 000, ये हाथी का दंत विन्यास है, याद रखिएगा। उसके बाद कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है, कैसा होता है? मांसपेशियों द्वारा। कैसा होता है? मांसपेशियों द्वारा होता है। उसके बाद रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका? लार ग्रंथियों का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? लार ग्रंथियों का रूपांतरण है। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां क्या होती हैं? केवल रेखित पेशियां होती हैं। केवल रेखित पेशियां होती हैं। किस कट के जीवन चक्र में प्यूपावस्था नहीं पाई जाती? क्या किस कट के जीवन चक्र में प्यूपावस्था नहीं पाई जाती? तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, तो इसमें खटमल के जीवन चक्र में प्यूपावस्था नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है। प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर। किसमें? खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर। ग्लोमेरुलस निस्पंदन में समानता नहीं होता है। ग्लोमेरुलस निस्पंदन में समानता नहीं होता। कौन सा? एल्ब्यूमिन। कौन नहीं होता है? एल्ब्यूमिन नहीं होता है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, प्रोटोस्टील पाई जाती है। प्रोटोस्टील किसमें पाई जाती है? लाइकोपोडियम में। प्रोटोस्टील किसमें पाई जाती है? लाइकोपोडियम में। नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें होती है नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें होती है पीनियल स्पिक्यूल। ठीक है, मछलियों का युग है। मछलियों का युग कौन सा युग कहलाता है? मछलियों का युग कहलाता है, मछलियों का युग जल्दी बता दीजिए, डेवोनियन काल। और अर्धसूत्री कोष का विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोष का विभाजन किसमें होता है? पुष्पकली में। किसमें होता है? पुष्पकली में होता है। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? सभी हरे पौधे होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक, सॉरी, ये प्रोड्यूसर होता है। हरे पौधे प्रोड्यूसर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी जन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। एक पुंकेसर के तंत्र
एक जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? जब पुंकेसर के तत्व क्या होते हैं? तंतु स्वतंत्र होते हैं और ये जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं? परागकोश आपस में जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सिनजीनेसियस। क्या कहते हैं? सिनजीनेसियस कहते हैं। एक्रोसोम बनता है, एक्रोसोम बना होता है। एक्रोसोम किसका बना होता है? गाल्जी काय का बना होता है। किसका बना होता है? गाल्जी काय का बना होता है। और साइक्लाप्स किसका द्वितीय पोषक है? साइक्लाप्स किसका द्वितीय पोषक है? तो आप कहेंगे नेहरूबा का। किसका? नेहरूबा का। उसके बाद ग्यूनिया वर्म का। अग्न्याशयी रस के श्रावण को उत्सर्जित करने वाला हार्मोन कौन है? अग्न्याशयी रस को श्रावण को उत्सर्जित करने वाला कौन सा हार्मोन है? सिक्रेटिन है। कौन है? सिक्रेटिन है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, एक सेकंड रुक जाओ भाई। अगला प्रश्न आपका है, नियोटिनी पाई जाती है। नियोटिनी किसमें पाई जाती है? तो आप कहेंगे नियोटिनी पाई जाती है एक्जुलोटल लार्वा में। किसमें? एक्जुलोटल लार्वा में पाई जाती हैं। तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं। तरुण पत्तियां कुंडलित हो जाती हैं किसमें? ये सभी में तरुण पत्तियां क्या हो जाती हैं? कुंडलित हो जाती हैं। उसके बाद यकृत क्रीम का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। यकृत क्रीम का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे मेरासीडियम लार्वा कहलाता है। क्या कहलाता है? मेरासीडियम लार्वा कहलाता है। कौन सा? मेरासीडियम लार्वा कहलाता है। और बेसिडियो कार्प फलन काय है? बेसिडियो कार्प फलन काय है? किसका? एगेरिकस का। किसका है? एगेरिकस का। किसका है? एगेरिकस का। उसके बाद इधर आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है? सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है? तो आप कहेंगे केंद्रपिटी अंडा का। किसका? केंद्रपिटी अंडा का। उसके बाद अमीबा में पोषण कैसा होता है? अमीबा में पोषण कैसा होता है? तो आप कहेंगे होलोजोइक टाइप का होता है। कैसा होता है? होलोजोइक टाइप का होता है। उसके बाद प्राणी कोशिका में निम्न में से कौन सा अंतर कोशिका का प्रकार है? प्राणी कोशिका में कौन अंतर कोशिका का प्रकार है? तो बंध काय। कौन है? बंध काय अंतर कोशिका का प्रकार है। उसके बाद जोनेरी अपरा पाया जाता है। जोनेरी अपरा पाया जाता है 1 और 2 शाकाहारी स्तनियों में और मांसाहारी स्तनियों में, दोनों में पाया जाता है। ठीक है। 2 स्तरीय गैस्ट्रुला पाया जाता है। 2 स्तरीय गैस्ट्रुला कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे एम्फियाक्सस में। 2 स्तरीय गैस्ट्रुला कहाँ पाया जाता है? एम्फियाक्सस में पाया जाता है। उसके बाद चिलगोजा। चिलगोजा क्या है? तो कहेंगे आपका चिलगोजा क्या है? साइकस सरसिनेलिस है। क्या है? साइकस सरसिनेलिस है। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है कहाँ पे? जाइगोटीन अवस्था में। कहाँ पे बनती है? जाइगोटीन अवस्था में बनती है। कहाँ पे बनती है? जाइगोटीन अवस्था में बनती है। अगला प्रश्न तेजी के साथ करते हैं, खत्म करते हैं इसको। अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का स्रावण करने वाली संरचना है। अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का स्रावण करने वाली संरचना कौन सी होती है? कार्पस सिंजियोसम होता है। कौन होता है? कार्पस सिंजियोसम होता है। रॉबर्ट ब्राउन किसकी खोज किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? केंद्र की खोज किए थे। और उसके बाद इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है? कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है? आर्किड। कौन सा? आर्किड। उसके बाद किसका नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है? किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है? जल्दी बता दीजिए, किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है? तो आपको इसका आंसर करना है। तो हिप्पोकैम्पस मछली, लीबिया मछली। उसके बाद इधर आ जाते हैं तो आपका एनाबस है, तो आप कहेंगे हिप्पोकैम्पस मछली में। किसके? हिप्पोकैम्पस मछली में। और अंतिम क्वेश्चन 2013 के, तो ये है बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो आप कहेंगे वैसोप्रेसिन की कमी से होता है। किसके कारण होता है? वैसोप्रेसिन के कारण होता है। इस प्रकार से 2016 और 2013 का प्रैक्टिस पेपर हम लोग कर रहे थे, साल पेपर। तो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।